मिलिए आशा से, एक महिला जो अंधेरे समय में उम्मीद और मकसद खोजने की यात्रा पर है। हवा में धूल और खामोशी भरी हुई थी। खिड़कियों से आने वाली रोशनी कमरे को पूरी तरह से रोशन नहीं कर पाती थी, जिससे यह हमेशा धुंधला रहता था। यह आशा की दुनिया थी, धुंधली, गंदी और खोई हुई। हर दिन एक बड़ी चुनौती की तरह लगता था, एक पहाड़ जिसे चढ़ना असंभव लगता था। आशा अकेली महसूस करती थी, जैसे वह अपने ही बनाए हुए समुद्र में बह रही हो। बाहर की दुनिया जीवन से भरी हुई थी, इतनी अलग उस खामोशी से जो उसकी शरण, उसकी जेल बन गई थी। बिस्तर से उठना या एक मैसेज का जवाब देना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आशा अपने पुराने रूप की परछाई बन गई थी। उसका उजाला डर और संदेह की परतों के नीचे दब गया था। लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। हर बातचीत एक नाटक की तरह लगती थी, एक ऐसा मुखौटा जो आशा अपने अंदर के तूफान को छुपाने के लिए पहनती थी। सोशल मीडिया अपनी बनावटी दुनिया के साथ आशा की खुद को कमतर समझने की भावना को और बढ़ा देता था। आशा अपनी अंदरूनी स्थिति की तुलना दूसरों की दिखावटी जिंदगी से करती थी, एक ऐसी हारने वाली लड़ाई जो उसे खाली और अकेला महसूस कराती थी। काम आशा के लिए एक बोझ बन गया था, एक ऐसी जगह जहां उसकी चिंताएं उसके कान में संदेह के बीज बोती रहती थीं। समय सीमा शिकारियों की तरह उस पर हावी रहती थी और हर ईमेल एक ऐसी परीक्षा की तरह लगता था जिसमें आशा को लगता था कि वह असफल हो जाएगी। आशा को उम्मीदों का बोझ खुद पर भारी पड़ता हुआ महसूस हो रहा था, जो उसके उत्साह को कुचल रहा था। चिंता एक ऐसा तूफान था जो कभी थमता नहीं था। इसकी हवाएं आशा के विचारों को उथल-पुथल कर देती थीं। डर बारिश की तरह था, ठंडा और लगातार, जो आशा को संदेह में डुबो रहा था। निराशा बिजली की तरह थी, एक गहरी गूंजती हुई गड़गड़ाहट जो आशा को अंदर तक हिला देती थी, उसे सुन्न और कमजोर महसूस कराती थी। नींद में भी उसे राहत नहीं मिलती थी। बुरे सपने उसे आ घेरते थे, जो उसकी जागती हुई चिंताओं को दर्शाते थे। आशा नकारात्मक बातों के चक्र में फंस गई थी। उसकी आंतरिक आवाज एक कठोर आलोचक थी जो उसे कोई राहत नहीं देती थी। अस्सी उसकी टत्सी ही। एक दिन आशा को एक क्वोट दिखा, अंधेरे में एक किरण की तरह। आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है। ये शब्द आशा के दिल को छू गए, जैसे डूबते हुए इंसान को कोई सहारा मिल गया हो। यह एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन आशा की किरण जगाने के लिए यही काफी थी। आशा ने उन शब्दों को थाम लिया, उन्हें मंत्र की तरह दोहराया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन शुरुआत तो थी। आशा ने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू कर दिया, उन कहानियों पर सवाल उठाने लगी जो उसकी चिंता उसे बता रही थी। सेक्शन 5 रीचिंग आउट। धीरे धीरे आशा ने मदद का हाथ बढ़ाया। एक दोस्त को मैसेज किया, अपनी बहन को फोन कॉल किया। हर जुड़ाव एक छोटी सी जीत। अपनी परेशानियों के बारे में बात करना, भले ही धीमी आवाज में, उस अंधेरे को दूर करने लगा था जिसने उसे घेर लिया था। उनका प्यार और समर्थन एक गर्मजोशी भरी अगाल्या की तरह था, जो आशा को याद दिलाता था कि वह अकेली नहीं है। आशा को समझ आने लगा कि कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है, एक ऐसा पुल जो उसे दूसरों से जोड़ता है। सेक्शन 6 स्टेप्स टुवर्ड्स द सन। आशा ने छोटी शुरुआत की। पार्क में एक शांत सैर, अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी को महसूस करना, एक शांतिपूर्ण योग क्लास, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने की दिशा में एक जीत थी। वह अपनी जिंदगी को वापस पा रही थी, एक समय में एक पल को जीते हुए। वह अपने आसपास की खूबसूरती को देखने लगी, उन साधारण खुशियों को जो उसने अनदेखा कर दिया था। सुबह की कॉफी का स्वाद, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, गली में खेल रहे बच्चों की हंसी। आशा को एहसास हुआ कि जिंदगी अभी भी जीने लायक है। सेक्शन 7 फाइंडिंग लाइट विद इन। आशा की यात्रा सीधी रेखा में नहीं थी।
ऐसे दिन भी थे जब अंधेरा उसे फिर से अपनी चपेट में लेने की धमकी देता था, लेकिन अब उसके पास शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाली रोशनी को अपने अंदर खोजने के तरीके थे। माइंडफुलनेस, ध्यान और दवाएं आंतरिक शांति की तलाश में उसके सहयोगी बन गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद से प्यार करना सीखा, अपने संघर्षों के लिए खुद को माफ करना, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना। उसने पाया कि असली ताकत अपने अंधेरे को नकारने में नहीं, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व, प्रकाश और छाया दोनों को स्वीकार करने में है। सेक्शन 8, यू आर नॉट अलोन। आशा की कहानी अनोखी नहीं है। लाखों लोगों की तरह उसने भी अपने अंदर के तूफानों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने मदद मांगी, उसने किसी से बात की, उसने मदद ली। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, और उसे याद आया कि सबसे अंधेरी रात में भी सूरज चमक रहा होता है। बस उसे रोशनी में वापस आने का रास्ता खोजना होता है। अगर आप परेशान हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मदद उपलब्ध है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। आप प्यार, समर्थन और उपचार के लायक हैं। जैसे ही प्रकाश की तलाश की यह कहानी खत्म होती है, याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। आप अपने ठीक होने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, वह एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम के इसी की ओर एक कदम है। आशा की कहानी लचीलापन की ताकत और मदद मांगने के महत्व का एक प्रमाण है। अपने संघर्षों के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर सुबह नई पॉसिबिलिटीज, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती है। सूरज हर दिन उगता है, अपने साथ एक नई शुरुआत करने का मौका लेकर। और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए लाइबो, लाइफ ऑफ अ बॉय, और हमारी आशा और उद्देश्य की इस जर्नी के अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर हम सबसे अंधेरी रातों का भी सामना कर सकते हैं और खुले हाथों से नई सुबह का स्वागत कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें साथ हैं। धन्यवाद, और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।